हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 26वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ के समझ गए तो आपका रक्षाबंधन सफल। आज रक्षाबंधन है और बलराम पूर्णिमा भी है। बलराम जी आदि गुरु हैं तो गुरु जी की बात सुनना चाहिए। भगवान जो बात कह रहे हैं, बलराम जी सारे गुरु आते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है। पढ़ना जानते हैं? नहीं भी जानते तो भी मृत्यु के पार हो जाएंगे। राजकुमार प्रभु गीता पढ़ते हैं रोज? अरे अब तो अच्छे बच्चे हैं। मान लो ना भी पढ़ते हो और मान लीजिए पढ़ना भी ना आता हो, मतलब इतना डाउन चले जाएं कि बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कहेगा जिसे सुनना नहीं आता। आई मीन अगर लाइक सुन नहीं है, बहरे लोग नहीं मिलते हैं इतना। हो सकता तो कान थोड़ा कमज़ोर हो, लेकिन बहरे तो बहुत कम मिलते हैं। ऐसे रोज़मर्रा में बहरे नहीं मिलते हैं। बल्कि हम कहते हैं अरे बहरे हो क्या, मतलब बहरे लोग बहुत कम होते हैं। तो आप आश्चर्य करते हैं कि अरे तुम बहरे हो क्या, बहरे लोग तो मिलते नहीं। तो बहरे को छोड़कर सबका उद्धार हो जाएगा। बहरे को आप अलग तरह से बताना फिर उसको कुछ करके बता रहा, लेकिन अभी बहरे को प्रीचिंग नहीं कर रहे। यहाँ पे सब लोग को सुनाई पड़ रहा है, ठीक सुनाई पड़ रहा है ना। तो अब पिछले श्लोक से पकड़ लीजिए। यहाँ पे 13.25 में कहा था 4 साधन बताए गए थे जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती। दानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यान के द्वारा, ध्यान मतलब से पहले ध्यान पूर्वक गीता पढ़ रहे हैं। ध्यान से भगवान के रूप को देखते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में अपने ध्यान को लगाना, ये भक्ति की प्रोसेस है। ध्यानेना आत्मनि पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा आत्मा में अपने हृदय में देखते हैं। केचिद, कुछ लोग अर्थात जिनका हृदय बहुत पवित्र हो गया है वह भक्ति को स्वीकार करते हैं। आत्मानम आत्मना, किसको देखते हैं? आत्मानम अर्थात परमात्मा भगवान को देखते हैं। कैसे देखते हैं? आत्मना, स्वयं से देखते हैं। मतलब अब उसमें मन बुद्धि नहीं आता, सीधे देख लेते हैं भगवान को डायरेक्ट। अन्य जो इस प्रकार से पवित्र नहीं है वो अन्य लोग सांख्येना, सांख्य के द्वारा देखते हैं, और अन्य योग अर्थात अष्टांग योग के द्वारा देख रहे हैं, और कर्मयोग के द्वारा देख रहे हैं। चापरे मतलब अन्य लोग। तो ये प्रकार 4 प्रकार से लोग हैं। तो यानी कि स्पष्ट है कि इन लोगों को, ये लोग भक्ति योग को जानने वाले हैं, ये लोग सांख्य योग को जानने वाले हैं, ये लोग अष्टांग योग को जानने वाले और कर्म योग को जानने वाले हैं। अच्छे से एक्सपर्ट की जब बोल रहे हैं कर्म योगेना, कर्म योग के द्वारा, मतलब जान रहे हैं कि कर्मयोग क्या है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब योग के बारे में नहीं जानते, लेकिन दूसरों से सुनकर ही भक्ति कर रहे हैं। हम केवल भक्ति की बात करेंगे, बाकी हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं किसी और पद्धति में। ये देखिए, अब यहाँ कहते हैं भगवान कि कुछ लोग अन्य जो हैं, जो अजानता ये योग के पथ को नहीं जानते हैं, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि हरे कृष्ण भगवान हैं और हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए, और ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं हैं, केवल सुन लिए कि कृष्ण भगवान हैं और हरे कृष्णा करना शुरू कर दिए। तो वह भी मृत्यु को अच्छे से पार कर जाएंगे, भगवान के धाम की प्राप्ति करा देंगे, कर लेंगे। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है, इस्कॉन का उद्देश्य है लोगों को भगवान के बारे में सुनने का मौका दिया जाए। लोगों को ये समझने का प्रयास कीजिए, कभी आपको कहीं से ऑब्जेक्शन मिले ना कि आप कथा क्यों सुनते हैं, तो अब आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्शन क्यों आ रहा है। वो माया के द्वारा वो व्यक्ति चालित है कि माया जानती है, भाई माया भी तो इस्कॉन डिवोटी है ना, वो भी जानती है, वो सब पढ़ी हुई हैं, वो बोल चुकी है। माया देवी बोल रहे हैं कि वेद मत पढ़ो, उसका मतलब वेद पढ़ चुकी हैं। वेद पढ़ने की जरूरत नहीं, वेद मत छानो, तुम भगवान का नाम बोलो। एक ये भी अलग है, 2 पार्टी में, वो इधर बोलती नाम बोलो, उधर नाम बोलने में दिक्कत करती हैं। बट एनी वन हु इज अपोजिंग यू इन भक्ति, स्पेशली श्रवण के बारे में, तो वो माया के प्रतिनिधि हैं। वो केवल वो जानते हैं कि अगर ये सुनता रहा या सुनती रही तो उसका कन्विक्शन बना रहेगा, भगवान की भक्ति करता रहेगा और भगवान के पास चला जाएगा। इज दैट ओके? मैं इस पर एक छोटा सा रिफ्लेक्शन ये भी दूंगा कि महाराज की वक्तव्य है, पति और पत्नी टीम मेंबर होते हैं, तो टीम के लोग आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। टीम के लोग जिसके अगेंस्ट चल रहे हो या जो भी गोल है उसको अचीव करने के चलते, इवन मटेरियलिस्टिक जीवन में से देखा जाता है, तो दोनों ही भक्तों को, मतलब पति को पत्नी को, और अगर बच्चे मान जाएं तो वो भी, तो वह भी सुनने के प्रति रुचि होनी चाहिए। ये कहाँ से बोल रहे हैं? 8वां स्कंद भागवतम में आप देखना, ये जो
उनके बारे में, मनु महाराज के बारे में वर्णन आएगा, तो वहाँ बताया कि पूरा एक मनवंतर कथा सुनने में लगा दिए, पूरा एक मनवंतर कथा सुनने में लगा दिए। खूब सुनना चाहिए, तो सुनने से व्यक्ति की श्रद्धा टिक जाती है। श्रद्धा हुई ही थी सुनने से, और फिर वह बढ़ेगी भी सुनने से, और जितनी श्रद्धा बनती चलेगी व्यक्ति भक्ति करता रहेगा। एक भक्त की पति उनको ऑब्जेक्शन कर रहे हैं माला करने के लिए, तो पता है क्या, कितने बुद्धिमान है भाई, हम माता जिलों के चरण स्पर्श करते हैं, जो करना है वो करके मानेंगे ही। माला टांग दी तो पति को विश्वास है, माला तो नहीं कर रही है, उंगली से कर रही है, हरे कृष्ण तेरी। वाह, ये तो बड़ा बुद्धिमान है। पति खुश, एटलीस्ट थोड़ा तो खुश, माला छोड़ती भाई उसने, माला कर ही नहीं रही है। उसके बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। अपना गुण समझे कि ये डिटर्मिनेशन कितना स्ट्रांग है। हमें कोई ऐसा कहेगा तो हम लोग तो झगड़ा कर लेंगे, माला क्यों नहीं करेंगे, लेकिन कितना अमेजिंग है ना, माला टांग दी, माला देखो वही छू भी नहीं रहे, माला खुशबू भी नहीं ले रहे, लेकिन सुनते रहेंगे तो व्यक्ति खूब उत्साह से करेगा ये काम। भाई प्लीज़, आप लोग, बहुत सारे लोगों को पढ़ने का ना तो इंटरेस्ट होता है, ना पढ़ के कुछ समझ में आता है, और ना पढ़ने का टाइम मिलता है कि नहीं, लेकिन सुनता तो व्यक्ति रहता है। नाई की दुकान में जाइए, नाई भी फोन पर कुछ करता रहता है। सुनने की आदत सबकी होती है। और एक बात समझ लीजिए कि जब आप सुन रहे हैं तो आप उस व्यक्ति सुन रहे हैं जो उसके पीछे बहुत उसका बैकअप है, तो वो बहुत सारी बातें बता देगा जो हम अपनी पढ़ाई से नहीं समझ पाएंगे। तो सुनने पे बहुत जोर दिया जा रहा है। शब्द यहाँ पे श्रुति परायण, सुनना ही उसका परम आश्रय है। पर प्लस आयण, आयण मतलब आश्रय, वह आश्रय मतलब वह स्थान जहाँ उसके दुख की निवृत्ति होती है और सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले हम सब सुन चुके हैं। तो जो व्यक्ति सुनने के लिए में लगा पड़ा है, भगवान के बारे में लगी पड़ी है, वह है, उससे मृत्यु दूर चली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा रक्षाबंधन का फायदा है। ये सबसे बड़ा रक्षाबंधन कह लीजिए। नहीं तो किसी का भाई हो, बहन हो, माँ हो, बाप हो, कौन हमको मृत्यु से बचा सकता है? नहीं बचा सकता ना। लेकिन आप प्रभुपाद जी की बात को सुन लीजिएगा, A preacher of Krishna consciousness is always beyond the clutches of death. जब हम कृष्ण कथा सुन रहे होते हैं या बोल रहे होते हैं तो हम मृत्यु के चंगुल से बाहर होते हैं। तो इससे अधिक रक्षा और क्या करी जाए किसी की भी, है कि नहीं? आइए तो हम लोग बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। बोलिए। अन्ये त्वेवम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः, तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। पहले इस श्लोक में जाने से पहले आज मेरे एक रिफ्लेक्शन है, आप लोग बताना सही है कि गलत है। जो व्यक्ति आपको भगवत प्राप्ति कराए उसकी भर्त्सना की जानी चाहिए कि उसकी प्रशंसा करनी चाहिए? पक्का? ठीक है। हम अपनी ही गलती बता रहे थे। तो प्रवचनों में भी हम लोग सुने, हम बोल भी दिए कि भाई ये शरीर जो है मल मूत्र का ढेर है, ये तो भाई रियलिटी चेक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भजन कैसे कर रहे हो शरीर से? अब ये एंगल तो हम कभी, आज मैं जब मंदिर जा रहा था भाई ये तो बड़ा जबरदस्त एंगल है। यहाँ सुनने की बात हो रही, कान से ही सुनेंगे ना, कान ही नहीं रहेगा तो सुनेंगे कैसे? दिस इज अमेजिंग। अगर युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल लगा दें तो ये शरीर तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप भागवत में सुनेंगे जब ये मनुष्य शरीर बनाए भगवान तो भगवान प्रसन्न हो गए थे। पता है क्यों? क्योंकि इस मनुष्य शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। वेरी नाइस। आप विचार, आप आगे 8वें स्कंद में देखेंगे, गजेंद्र को बोलते हैं कि जहाँ हाथी के रूप में जहाँ तुम खेले हो, हाथी के रूप में जहाँ कूदे हो, अपनी लीला की हो, उसका भी कोई श्रवण करेगा तो मुक्त हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग, है ना? बिल्कुल अलग व्यू। अगर इस शरीर को हम भोग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे तो बिल्कुल खराब है, वो खराब चीज़ है। लेकिन इस मनुष्य शरीर को अगर हम भगवान की सेवा के लिए लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, इसका ध्यान रखना चाहिए। दैट्स वाई टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में समझाते हैं। काफ़ी अलग एंगल मिलेगा अगर आप लोग इस बात को सोचें तो।
है ना। हम लोग इसीलिए जो भक्त लोग अपने को देह नहीं मानते हैं वो देह को ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि देह का उपयोग भगवान की सेवा के लिए कर सकें। नहीं तो सर, मेरे एक भक्त को पूछा सुबह जब में आए, उनका क्या हुआ आपका 1:30 बजे क्यों ख़त्म हुआ दोपहर माला, आधा घंटा लेट हुए तो गाड़ी इतनी कैसे लेट हो गई, 5:30 की जगह 6 बजे आया तो भाई आपका लेट से 8 बजे तक होना चाहिए। कहते सर दर्द हो रहा था। तो देखिए भजन में डिस्टर्बेंस हुआ कि नहीं। यू प्लीज़ सी दिस। कोई भी, जैसे मेरा ये फ़ोन है सामने, अभी फ़ोन ख़राब हो जाएगा तो ठीक करेंगे कि नहीं, क्योंकि भगवान की सेवा में है। ऐसे ही शरीर को भी ठीक रखना होता है, क्योंकि हम इससे काम बहुत बड़ा करने वाले हैं, भगवान के बारे में सुनने वाले हैं। तो चलिए हम इसको सुनते हैं। श्लोक बहुत सिंपल सा है लेकिन मज़ा आ जाएगा। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। बृहद भागवतामृत में एक ब्राह्मण की कथा आती है, तो वो प्रयागराज जाते हैं और भक्तों को वहाँ कीर्तन करते हुए देखते हैं और उनसे कहते हैं आप लोग इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। उसको ये पता नहीं कि हरे कृष्णा कीर्तन है, कुछ भगवान की कथा हो रही है, कि आप इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं। तो अन्य भक्त बोलते हैं अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं, भक्तों से ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मतलब ही वाज सो इग्नोरेंट, उसे ये नहीं पता चल रहा था कि ये कीर्तन हो रहा है, ये हल्ला क्यों हो रहा है। और ऐसे भी लोग हैं जगत में जो हरे कृष्णा कीर्तन को देखेंगे तो वो सोचेंगे हल्ला हो रहा है, दे विल बी लाइक एस्टोनिश्ड कि ये क्या हो रहा है। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। जैसे फिर हम कभी बृहद भागवत में पढ़ाएंगे तो फिर वह सुनने लगता है अच्छा ये कौन है भगवान। फिर वो उनको बताते हैं कि देखो नारायण जनार्दन, ऐसे भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, ये भगवान हैं, इनकी पूजा से करनी चाहिए। फिर आगे जाकर भगवान की प्राप्ति करते हुए आगे की कथा है। लेकिन भक्ति का मूल ही है साधु संग, और साधु संग मतलब श्रवण कीर्तन। ये बिल्कुल स्पष्ट है। अब एक बात बड़ा आपको समझना चाहिए, ठीक है हम लोग लाइव तो सुनते ही हैं, लेकिन लाइव सुनने के बाद भी तो हमारे पास बहुत सारा समय रहता है जब हम भगवान के बारे में सुन सकते हैं। सबसे अच्छे भाग्यवान अगर कोई है तो ये है जो हाउस वाइफ हैं। खाना बनाते सुन सकती हो, स्नान करते समय सुन सकती हैं, झाड़ू मारते समय सुन सकती हैं। कितना अधिक आप सुन सकते हो, और जितनी बार आप सुन रहे हैं वो आपकी मृत्यु के दूर भगाने का ही कारण बन जाएगा। प्रभुपाद बोलते हैं एवरी टाइम वेन एवर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी यू शुड हियर अबाउट कृष्णा। जहाँ जैसे मौका मिले व्यक्ति को कृष्ण के बारे में सुनना चाहिए, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से। तो प्रामाणिक कर्तव्य जानते हैं, परंपरा में होना चाहिए। या जैसे भक्त लोग कोई मान लीजिए ट्रैवलिंग कर रहे हो तो वहाँ भी सुन सकते हैं, या कार चला ले तो वहाँ सुन सकते हैं। ऐसा करके आप भरते रहना चाहिए कानों से भगवान की कथा को। बहुत अच्छा हमको लग रहा है। अच्छा ये बात सत्य है कि गलत है? यहाँ श्लोक में लिखा है, ऑब्वियसली सत्य है। क्यों सत्य है? भगवान कह रहे हैं। और भगवान कहने का मतलब वो हर ब्रह्मा जी के दिन वो सब शाश्वत रूप से, सब अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक सब देखते हैं कि कैसे जो लोग भगवान के बारे में सुनने के लिए परायण हो गए वह भगवान की प्राप्ति किए ही अच्छे से मृत्यु को पार कर जाता है, मतलब दोबारा कभी जो इस जगत में नहीं आता है। अच्छा यह भी आप समझ स्वीकार करेंगे कि जब हम कुछ सुन लेते हैं तो उसके अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। अच्छा जनरली हम एक बार कोई बात सुन लेते हैं तो उस पर तुरंत अमल करने लग जाते हैं। हाँ वेरी गुड। तो हम पहली बार सुन करके हम सच नहीं मानते उसको, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वही बात दूसरे से सुनते हैं। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ का वीडियो देख रहे हैं, मान लीवर डिटॉक्स का, तो एक व्यक्ति सुनेंगे ठीक है, फिर वही बात कोई दूसरा वीडियो बनाएगा तो अच्छा इसका मतलब सही होगा, फिर तीसरा व्यक्ति भी वही बताएगा तो आप उसको स्वीकार करने लग जाते हैं और फिर करने लग जाते हैं। तो आप बताओ आज तक हम लोग को जो भी जहाँ भी गोड किया गया है अन्यों के ड्रीम्स के लिए, तो बेटा आईआईटी में हो जाओगे तो अच्छा हो जाएगा, आईआईटी में हो जाएगा तो अच्छा, बार बार देखो तुम्हारे बड़े वाले कजिन का हो गया, तो तुम्हारे मामा जी का हो गया, तुम्हारे इसका हो गया, तो लग जाओ भाई उसमें। बार बार जब वो बात बोली जाती है तो व्यक्ति को सत्य लगने लगता है। झूठ जब सत्य लगने लगता है तो सत्य को सुनेंगे तो फिर कहना ही क्या। तो जब बार बार गीता भागवत सुनते उसकी आवृत्ति होती रहती है तो व्यक्ति को एकदम कन्विंस हो जाता है नहीं मुझे भगवान की भक्ति ही करनी है। जो व्यक्ति समझे सिंपल सी बात, ये भोजन भगवान के लिए बना रहे हो ये बहुत बड़ा पुण्य है। अद्वैताचार्य जी भगवान महाविष्णु के अवतार है और वो कह रहे हैं कि भगवान मेरे हाथ सफल हो गए, मुझे आपके लिए भोजन बनाने का मौका मिला। तो बताइए जो घर में भोजन बना रही माता जी वो कहेंगे कि हमें नौकरी करने को नहीं मिला और हमारा जीवन व्हाट इज इट इनकम्प्लीट रह गया। मेरी मामा को डांटेंगे तो है नहीं,
एक बार माँ जी, मेरी माँ एकदम नॉस्टैल्जिक हो गई, मेरा तो आईएएस, मैं पढ़ाई करती तो मैं आईएएस बन जाती, मैं ये बन जाती। तो हमने कहा उससे क्या भक्ति कर पाती। आप सभी में देखो, हर क्षण हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, यह समझते हुए कि हमारी से लाभ होगा, है कि नहीं, और वह भी आपने सुना है कि क्या लाभ होगा, और कहीं भी असीमित लाभ के बारे में नहीं वर्णन हुआ है। तो गीता भागवत को जब सुनते रहेंगे तो आप उत्साहित रहेंगे, अरे हमको भगवान के लिए बनाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, हम भक्ति करेंगे, लाइक दैट दिस यस विल इंक्रीज, हम और सुनेंगे। अन्वय देखिए, अन्य तु, किंतु कुछ अन्य लोग, एवं अजानता, तत्व को इस प्रकार ना जानकर, मतलब भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, एकदम नहीं जान रहे हैं बिल्कुल, अन्येभ्य, अन्य उपदेशकों के निकट, श्रुत्वा, श्रवण कर, उपासते, यानी उपासना करते, यानी वो अब अपना कुछ ज्ञान नहीं है, माला काय को पकड़ लिए, वो प्रीचर प्रभु ने बोल दिया, प्रीचर माता जी ने बोल दिया, हरे कृष्ण जपो। हम होटल गए थे, बहुत पहले जाया करते थे, तो एक माता जी उनको बोली, मतलब माता जी जहाँ पे घर में कार्यक्रम होता था, तो दूसरी माता जी बोली, अच्छा इससे उद्धार हो जाएगा? तो माता जी बोली, हाँ हरे कृष्ण मंत्र से उद्धार हो जाएगा। बस इतना ही करना है, और इतना कोई स्वीकार कर ले तो वाकई उद्धार हो जाएगा। उसको बहुत ज़्यादा मतलब समझने की जरूरत नहीं, इतना समझ जाए कि कृष्ण की सेवा करनी है, नामोच्चारण करना, प्रसाद खाना है, पार हो जाएगा। कंफ्यूज होने से अच्छा है कि एक बात पकड़ ले, प्रामाणिक बात पकड़ ले और शुरू हो जाए, बस डोंट हैव टू बी कंफ्यूज्ड। लेकिन एक बात आपने पकड़ना होगा, श्रुत्वा उपासते, वह श्रवण करके ही उपासना करते हैं। तो श्रवण बंद तो उपासना भी बंद। मैं फिर एग्जाम्पल दूंगा, सामने शालिग्राम भगवान हैं, गिरिराज जी हैं, अगर उनको मैं जल से अभिषेक करा रहा था तो अपना भाग्य मान रहा था, मैंने कहा एक जग क्यों, भगवान ने पानी और रखा, एक और जग चढ़ाओ, जितनी बूंद उसकी होंगी उतने युगों तक भगवान के रहना पड़ता है, रहना पड़ता नहीं, रहने को मिलता है, पड़ता नहीं, रहने को मिलता है। हु विल नॉट ऑफर वाटर टू कृष्णा, हु विल नॉट ऑफर, तुलसी दीजिए, क्या दिक्कत है। कल एक भक्त तुलसी का वो माला लेके आए थे, तो पूरा जब हम भगवान को अर्पित किए तो भगवान ऊपर भी और नीचे भी तुलसी। तो मुझे एकदम याद आ रहा था कि जब ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने दर्शन दिया था, उधर भगवान कृष्ण ने दिखाया था कि सारे जो ग्वाल बाल हैं वो विष्णु स्वरूप ही हैं, तो उनके सर पे तुलसी थी, उनके कंधे पे तुलसी, सब जगह तुलसी थी। आज भी जब मैं मंदिर में गया तो मैंने कहा भाई और क्या, तुम्हें क्या मैं और दूं फूल के सिवाय, तो कुछ फूल माला दे रहे थे, तो हम कुछ और बेचना चाह रहे थे। हमने कहा तुलसी की माला दे, क्योंकि तुलसी के बराबर प्रिय कुछ वस्तु नहीं है। सो यू हियर कृष्णा विल, फिर मैंने कहा अरे राधा रानी को तो तुलसी जी नहीं दे सकते, तो फिर एक फूल की माला भी ली। उसने बड़ा सही बताया कि कॉम्बिनेशन में होना चाहिए फूल और तुलसी। ओ ठीक है, राधा रानी के लिए तो फूल की माला जाएगी। अबाउट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जब हम सुन लेते हैं तो हमें पता है कि ये कृष्ण को पसंद है, हम ये कृष्ण को देंगे, दिस इज कॉल्ड लव। सुनने से समझ में आता है ना, हम तुलसी की पत्ती देंगे, यूलिप्टस की पत्ती नहीं देंगे। ऑल्दो प्रभुपाद कहते हैं कोई भी पत्ती दो, लेकिन तुलसी की पत्ती विशेष रूप से कृष्ण को प्रिय है। श्रुत्वा उपासते, सुनेंगे तो करेंगे, ये बात है। और करेंगे तो क्या होगा, वे अपि ते अपि, वे भी मतलब शास्त्र बहुत नहीं जानते हैं, जितना सुना है उतना जानते हैं, समझे आप, जितना सुना उतना जानते हैं। ऐसा नहीं कि लेफ्ट राइट भागवत ये उतना नहीं जान रहे हैं, जितना सुना है उतना ही जानते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे। तो श्रुति परायण, उपदेश श्रवण परायण होकर, इसको तोड़िए इस प्रकार से, श्रुति मतलब सुनना, श्रुति मतलब वेद का जो ज्ञान है उसको सुन करके, पर मतलब श्रेष्ठ, और आयन का मतलब होता है आश्रय। मतलब हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, भगवत गीता को सुन रहे हैं, ये हमारा परम आश्रय है, ये दिव्य आश्रय है। इस कथा को सुनकर हमको दिव्य लाभ प्राप्त होगा, ऐसी श्रद्धा उनको हो जाती है। तो मृत्युम च अतितरंती, मृत्यु रूपी संसार का अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण का मतलब समझते हैं, अतिक्रमण शब्द आपने कहाँ सुना, कभी नहीं सुना अतिक्रमण शब्द। आप लोग भारतीय लोगों को स्पेशल टेक्निक है, यहाँ तक है उनकी लिमिट, तो 2 फीट जरूर आगे जाएंगे भाई, तो फ्री का वो स्पेस है ना, आपने देखा होगा जहाँ पहले रहते थे वहाँ स्पेशली, और शायद यहाँ पे भी, इस घर में भी ऐसा ही है कि आपकी वो लिमिट जो है वो मतलब यहाँ पे ड्रॉ करते कि ये आपकी बाउंड्री है, लेकिन अभी ज़मीन पे नहीं, छत पे तो भाई क्या 10-12 फीट है, तो 12 फीट के ऊपर वो 2-3 फीट अगर उसने आगे बढ़ा लिया तो सोचता है फ्री की जमीन मिल गई हमको बहुत, इसे कहते हैं अतिक्रमण। तो आप देखते होंगे अतिक्रमण विभाग मतलब जो बाउंड्री है उसके बाहर जो भी प्रॉपर्टीज को तोड़ दे, समझ गए ना। तो जो मृत्यु की बाउंड्री है, क्या मृत्यु की बाउंड्री है,
जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्म लेगा उसकी ये बाउंड्री खींच दी भाई, 81 साल में मरोगे या वटेवर, खींच दिया, उसके बाद तुमको मरना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अति तरंती, अतिक्रमण कर लेते हैं, अर्थात मृत्यु की बाउंड्री को क्रॉस करते हैं। जो मृत्यु की बाउंड्री क्रॉस करेगा कभी क्रॉस करेगा, जब उसका जन्म नहीं होगा, क्योंकि जन्म होगा तो फिर मृत्यु की बाउंड्री खिंच जाएगी। कितना पावरफुल श्लोक है, कितना उत्साह होना चाहिए। पता है, अगर माता पिता सीख जाए ना भगवद गीता, तो उनके मन में क्या आग्रह आ जाएगा। बच्चे, बहुत आपने पकड़ लिया एक बात, बच्चे भी सीखे, क्योंकि जो हम अज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं उसी प्रकार का आग्रह हमारे बच्चों के प्रति होता है। हमारे तो फिजिक्स में बड़ा इतने नंबर आते थे, कभी बोले आपके पिताजी इस तरह से, हमारे तो इतने नंबर आते थे, तुम्हारे तो बड़े कम नंबर आते थे, ऐसे करके पढ़ते नहीं तुम। तो अब तुम नंबर प्राप्त करके किए क्या, तुम तो वही मृत्यु की बाउंड्री में रहे ना। तो जब दिखने लग जाएगा, श्रुतेक श्रुत पता, सुना और दिखने लग जाएगा कि भाई मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, तो बच्चों के प्रति भी आग्रह होगा। आप कुछ ना कुछ व्यवस्था तो जरूर बनाएंगे कि बच्चे सीखें गीता की बात, कुछ तो सीखें कि कृष्ण भगवान है। वेरी वेरी अमेजिंग। कुछ भक्त कह रहे हैं, मैं तो देख लेता हूँ। मनोवृत्ति होने के कारण से क्या तात्पर्य है प्रभु जी, अर्थ इच्छा मात्र से, अर्थात इच्छा मात्र से। मनोवृत्ति का मतलब क्या होता है, सुने बिना रहा नहीं जाता। अगर कोई मान लीजिए क्लास में ना आने दे तो अब वही सबसे बड़ा पनिशमेंट है। कुछ लोगों की मनोवृत्ति होती ना गाली देने की, जब तक 2-4 लोगों को सुबह गाली नहीं देंगे वह मतलब संतुष्ट नहीं होंगे। अब दोनों लोग कहीं भी सिधार गए, हमको नहीं पता स्वर्ग में, हमारे दादी और दादाजी जब तक सुबह आपस में मतलब झगड़ा नहीं कर लेंगे उनको खाना हजम नहीं होता, इसलिए हाजमोला। तो उनकी मनोवृत्ति थी कि झगड़ा करेंगे ही। ऐसा आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि दे हैव टू फाइट। इंक्लिनेशन, वृत्ति मतलब बहाव, मन का बहाव ऐसा है कि भाई कथा के बिना हम जो है नहीं जी सकते। अब वी हैव टू टॉक अबाउट कृष्णा। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, बड़ी जबरदस्त बात बताऊंगा आपको, मैंने बहुत अच्छी बात सीखी। 7.1 भगवद गीता, प्रहलादानंद महाराज समझा रहे थे, मय्यासक्त मना पार्था योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो मुझ में आसक्त होकर योग का आश्रय लेकर, यहाँ भी आश्रय की बात आ रही है, और समग्रता में, निपुणता में और बिना संशय के मुझे कैसे जान सकते हो, वो मुझसे सुनो। तो वहाँ भी सुनने की बात आ रही। तो अब वहाँ प्रहलादानंद महाराज बड़ी सुंदर बात कहे। वो कह रहे थे कि हम मतलब वो पहले सोच रहे थे ऐसा कि आसक्त होने का मतलब बैठे हैं और बस कृष्ण के बारे में हम आसक्त होकर सुन रहे हैं, वो भी एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन एक्चुअली आसक्ति कैसे बन रही है भगवान बिल्कुल क्लियर बता रहे। सुनने से आप किसी के बारे में बात करना शुरू कर दो, उसके गुणों के बारे में या दुर्गुण के बारे में, तो लोग नेगेटिव या पॉजिटिव रूप में उसमें आसक्त होने लगते हैं। व्हाट अ इजी प्रोसेस। और यही भगवान ने दशम अध्याय में बताया था, कथयन तस्य माम नित्य। व्हाट डज दैट मीन। जो नित्य भगवान के बारे में बात कर रहा है, करना चाहता है, वो आसक्त हुआ कि नहीं हुआ। अब हमारे जो आने वाले वो तो कुछ सुनेगा नहीं, तो हम बोल सकते हैं, जैसे आज रक्षाबंधन है तो कुछ रिश्तेदार आने वाले थे, तो हम थोड़ा सा मतलब दुखी थे। आप दुखी क्यों थे? हमने कहा आज की गीता क्लास छूट जाएगी। वो आएंगे, कहेंगे इतने साल बाद आ रहे हैं और आप मतलब ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी फंस जाते भाई। टेंडिंग टुवर्ड गृहस्थी। ब्रह्मचारी होते तो बिल्कुल कहते नहीं आओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, अब थोड़ा सा तो बना के चलना पड़ता है, साल में कभी एक बार। तो मैसेज किए कि पहले बोले 6 बजे आ रहे हैं, तो हम इसीलिए क्लास कैंसिल कर दिए थे। फिर उनका क्या यार क्लास कैंसिल करनी पड़ी, इतना अच्छा श्लोक था, इतने दिन से वेट कर रहा था क्लास। बोले अरे वो हम 1:30 बजे आ रहे हैं, 1:30 बजे मुहूर्त है। अरे वाह बिल्कुल बिल्कुल, आप 1:30 बजे आइए, तब तक हम पूरा समेट देंगे, क्योंकि भगवत गीता का तो कोई मुहूर्त नहीं है, कभी भी बोलो कभी भी सुनो। आई वॉज वेरी हैप्पी। नॉट दैट मैं उनको डिसलाइक कर रहा हूँ, लेकिन वो बेचारे क्या करेंगे गीता क्लास में, क्या करेंगे गीता क्लास में। इज नॉट वॉज वेरी हैप्पी कि आई कैन डिस्कस दिस श्लोक। दिस एक श्लोक पकड़ लीजिए, और यही चीज़ भगवान ब्रह्मा जी बोले हैं 10.14.4 कि जो लोग भगवान के बारे में सुनते हैं भक्तों से, तो वह है निश्चित आपकी प्राप्ति कर ले, आपको जीत लेते हैं। यहाँ मृत्यु को जीतने की बात भगवान कहते हैं, और ब्रह्मा जी भगवान को जीतने की बात कहते हैं। क्या श्लोक है वो? ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थिता श्रुतिगतां श्रुतिपरायण श्रुतिगतां तन्वांग मनोभिर्ये प्रायशो जितोप्यसित स्त्रीलोक्याम्।
ज्ञाने प्रयास मुदपस्य, यहाँ भी देखिए स्पष्ट हो रहा है कि उनको ज्ञानवान कुछ नहीं, तो कह रहे ना तो ज्ञान है और ना ज्ञान के प्रयास को वो कर भी रहे। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य, अरे भैया निर्विशेष ब्रह्म की क्लास हो रही है, आ जाओ, नहीं आना है दूर से भाग जाओ, नमस्कार, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य, ज्ञान के प्रयास को बिल्कुल त्याग दिए, क्या आत्मा क्या अनात्मा उससे कुछ मतलब नहीं उनको, ये ब्रह्म क्या है उससे कुछ मतलब नहीं है। ज्ञाने प्रयास मुदपस्य न मंत एव, और निश्चित रूप से वह भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्तम, सन मतलब भक्त, भक्त जो कि मुखर होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन भगवान के बारे में, तो भक्तों से जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं उनसे कथा सुनकर जीते हैं। जीवंत सन मुखरितम भवदीय वार्तम, आपकी वार्ता को सुनने के लिए जीते हैं, ऐसे कह लीजिए, जीते हैं आपकी कथा को सुनकर या आपकी कथा को सुनने के लिए जीते हैं, दोनों ही बात समझ लीजिए। शरीर धारण कर रहे हैं ताकि हम कथा सुन सके, कान नहीं खराब होना चाहिए, बाकी कोई अंग खराब हो जाए लेकिन कान नहीं खराब होना चाहिए, ठीक है। तब व्हाट इज दैट भवदीय वार्तम, स्थाने स्थितः, जिस स्थान में आपको अच्छा लग रहा है, जो आप कंफर्टेबल आप महसूस करो कि जहां पे वहां पे रहिए। श्रुतिगताम तनुवांग मनोभी, श्रुतिगत होते हैं, श्रुति परायण होते हैं, उनको सुनने की इंक्लिनेशन है कि भगवान के बारे में सुनना है, तन से मन से और वाणी से। टीका तो बहुत सारी हैं लेकिन इसमें तन का मतलब है कि अब कव्वाली की सुनने के मूड में नहीं है कि हाँ चलो भाई अब हाँ सुना हुआ है, ऐसे नहीं, थोड़ा सजग होकर के बैठा कि भाई भगवान के बारे में क्या बात हो रही है ना। तन वांग, वाणी से अनुमोदन करते हैं, हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, शास्त्र की बात सही कह रहे हैं, और मन से भी अनुमोदन करते हैं। आपने अच्छा कहा, मतलब अच्छा कहा भाई हमेशा नहीं बोल सकते, सब लोग अच्छा बोले, आपने अच्छा कहा तो क्लास भी नहीं हो पाएगी, लेकिन बाद में भी आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी बात बताई गई थी। देखिए वक्ता की तारीफ नहीं होती है, जो बात कही गई है शास्त्र के अनुसार उसकी तारीफ होती है, क्योंकि हम वक्ता अपनी बात को कहना भी नहीं चाहिए। हम अपनी बात कहने से क्या मतलब हुआ, ये नहीं, शास्त्र की बात बिल्कुल सही कही है, तो इस प्रकार से। तो फिर क्या कर लेंगे, तो कहते हैं ये प्रायशो जित जितोप्यसि त्रयस्त्रिलोक्याम, जो प्राय अजित हैं तीनों लोकों में कोई जीत नहीं सकता, वह भगवान अजित भक्त के तन के द्वारा, मन के द्वारा और वाणी के द्वारा जीते जाते हैं, और भक्त का मन, वाणी और शरीर भगवान के द्वारा जीता जाता है। ये है आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस। कहीं नाक दबाने की जरूरत नहीं है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। जैसे प्रभुपाद ने पिछले श्लोक के तात्पर्य में एंड में कहा था कि कुछ लोग बचकानी हरकत करते हैं, ऐसे ऐसे प्राणायाम कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। भाई प्राणायाम अगर अपने शरीर को ठीक रखने के लिए करिए, कान वान ठीक रहे, लेकिन उससे भगवान नहीं प्रसन्न हो जाते। मैं भी प्राणायाम करता हूँ तो स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, लेकिन स्वास्थ्य ठीक इसलिए रखें ताकि कान ठीक रहे, कान से सुनते रहना चाहिए। वो बहुत अच्छा लगा था श्लोक। तो बड़ी अच्छी बात आ रही है ना, यहाँ भगवान मृत्यु को जीतने की बात कर रहे हैं और ब्रह्मा जी वहां भगवान को जीतने की बात कर रहे हैं। ये मतलब 10.14.4 दोनों लोग बाप बेटा एक ही बात बोल रहे हैं। बाप कौन, देखा वो गलत बोल गए, ब्रह्मा, बाप कृष्ण और बेटा ब्रह्मा। बाप बेटे सब मिलके काम एक ही बात शिक्षा दे रहे हैं कि श्रवण करोगे तो पार होगे। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत ही बोल रहा हूं, श्रवण करते ही आप मृत्यु के पार हैं। अब इसका क्या प्रमाण है बताइए। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंचयन्नसौ तस्य ऋते यच्छणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। निश्चित इस सबकी आयु को सूर्य उदित हो रहा है और अस्त हो रहा है, काट रहा है, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जो जिसका समय भगवान की वार्ता को लेके आता है। वो समय वह भगवान को दे रहा है। जो कथा भक्तों के संग बैठ के हम कथा सुन रहे हैं वो भगवान को दे रहे हैं, भगवान को दे रहे हैं, भक्तों को दे रहे हैं, तो कैसे आएगा, अनंत रूप से वापस आएगा। वैसे मैं इस पर एक बार और विचार कर रहा था, आप लोग सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए हरे कृष्ण मंत्र हरि कथा है कि नहीं, भगवान के गुणों का वर्णन, तो आप 2 घंटा अपने को ही सुनाते रहते हो कि नहीं, हरे कृष्ण 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 सुनो, हरे राम राम हरे, उधर सुनो हरे कृष्ण दिस इज ऑल्सो अमेजिंग कि कोई कुछ नहीं मिला आपको कथा सुनाने वाला तो खुद ही चालू हो जाइए हरे कृष्ण श्रुति पारायण, हरे राम 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 हरे हरे, है ना। भगवान की सारे लीला सब कुछ भगवान के नाम में है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अन्य त्व एवं अजानंत, अन्य लोग जो इस प्रकार से बहुत योग पद्धति को नहीं जानते हैं, श्रुतवान येभ्य उपासते, लेकिन अन्यों से सुन करके भगवान की उपासना करने लगते हैं, ते अपि चाति तरन्ते, वह भी अच्छे से पार कर जाते हैं मृत्यु को, श्रुति परायण, क्योंकि वह श्रुति के परायण होते हैं, उनको
सुनना बहुत अच्छा लगता है भगवान के बारे में, ये कहते हैं। कल एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन भक्त का हुआ। वो बहुत अच्छे से भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और उनकी पत्नी बिल्कुल ही नहीं कर पा रही हैं, लेकिन उनकी पत्नी को याद आ रहा है, अपने पति को कह रही थी कि हम वो पहले 8 माला करते थे, हमको वो जीवन बड़ा अच्छा लग रहा था। तो देखिए कि यद्यपि साधना करते समय व्यक्ति को लग सकता है कि संघर्ष है, ये है, वो है, लेकिन जब साधना नहीं कर पा रहा होता है तब वह महसूस करेगा कि मेरी लाइफ में कितना, आई विल यूज द वर्ड इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेलनेस, समझते हैं क्या? हाँ, बासीपन, कुछ है ही नहीं, कुछ उत्साह ही नहीं बचता। देयर इज नो पर्पस। भाई उठो खाओ सो जाओ, फिर उठो खाओ सो जाओ, कुछ उत्साह नहीं रहता जीवन में। दिस इज वेरी, मतलब ऐसा नहीं कि हम जबरदस्त, पॉइंट इज श्रुति परायण क्यों हो रहा है? क्योंकि कृष्ण इज हैप्पी, भगवान खुश हो जाते हैं। व्यक्ति भगवान के बारे में सुनता है प्रामाणिक रूप से तो अंदर से वो खुश हो जाता है, बार बार सुनने की इसलिए इसको इच्छा होती है। ऐसा नहीं कि हर बार नई नई बात बताती है। देखो कृष्ण भगवान आपने आज तक बता दिया, मैंने अब नए भगवान के बारे में बताता हूँ, ऐसा नहीं है, वही बताया जा रहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन इट जस्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। गीता भूषण टीका, एक इसमें मजेदार बात याद आ रही है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज प्रवचन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति मतलब बलराम हॉल में घुसा भी नहीं। जब बलराम हॉल था तो बस बाहर से खड़े होकर बोल रहा था, कितना मीठा बोल रहे हैं, कितना मीठा बोल रहे हैं। और पता नहीं क्या सुन रहा था या नहीं सुन रहा था, हमको नहीं पता, लेकिन कितना मीठा बोल रहे हैं। यह बात आप ध्यान रखना, कभी भी आप भी ट्राई करना, अगर आप किसी को बोल रहे हो और मन में संकल्प ये है कि हम भगवान की बात बोलेंगे, उसको अच्छा लगेगा। आप मेरा सीक्रेट पकड़ लें। जैसे मैं यहाँ पे, मतलब मेरी टेक्निक टिप यह है सिंपल, जब हम यहाँ आके बैठते हैं तो एकदम संकल्प ही रहता है कि इसके बाद तो पता नहीं क्या बोलेंगे, नहीं, जब तक क्लास में बोल रहे हैं तो भगवान की बात ही बोलनी है। दिस इज आवर ध्यान, इज आवर फोकस, एंड दैट्स व्हाई एवरी वर्ड विल बी प्लीजिंग, नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से नहीं है, वो भगवान की बात बोली जा रही है। क्योंकि आप सभी लोग भगवान के प्रेमी हैं तो भगवान की बात आपको अच्छी लगेगी ही, ये लगेगी ही। और कुछ भी बात बोल दूंगा अच्छी नहीं लगेगी, भगवान की बात बोली जाएगी, भगवान का यश बोला जाएगा, उसको अच्छा लगेगा, उसको सुख मिलेगा ही। इट्स वेरी वेरी नाइस। और व्यक्ति इस प्रकार से श्रुति परायण हो जाएगा। और हम अपने मन से कुछ बात बोलेंगे तो ही विल नॉट बी श्रुति परायण। अब एक जब विचार कीजिए, अगर हम अपनी बात बोल रहे हैं तो हम एक अबोध व्यक्ति को मृत्यु से बचने के मौके को गवा देने के साधन बन रहे हैं। मैं समझा पाया? अपनी बात बोल दी, वो जरा कुछ करने लग गया, भजन नहीं किया कृष्ण का, तो वह मानव जीवन प्राप्त करके श्रुति परायण होकर के भगवान के पास जा सकता है, लेकिन नहीं जा पाएगा। तो वन शुड बी रिस्पॉन्सिबली स्पीकिंग। गीता भूषण टीका, अन्य जो इन सब उपायों को नहीं जानते हैं परंतु वे श्रुति परायण हैं, अर्थात भगवान की कथा श्रवण में निष्ठ हैं, तो वे भी योग्य हो जाते हैं। निष्ठ समझे? फिक्स्ड। अरे रुको यार, वरुण कोई हाथ पकड़े, अरे क्या है, कहीं क्लास वही होती है, बाबा बोलता रहेगा, चलो नहीं रुको, भाई आ रहे हैं, मिलो, रुको अभी आ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड निष्ठा। निष्ठा मीन्स फिक्सडनेस। फिक्सडनेस, नहीं करना है, ये करना ही है, ये करना ही है, लाइक दिस। और निष्ठ व्यक्ति निष्ठों के साथ ही हो सकता है, जो अनिष्ठ हैं उनके संगति में आप निष्ठ नहीं हो सकते। गॉट इट? कैच किया? जब भाई चैट खुली हुई है, आपको जो विरोध हो तो बता देना। अब ऐसी बात बोले से कहते हैं नस दबाने वाली बात। अगर हम उन लोगों के संग वालों भजन कर रहे हैं जो अब आज करते हैं और एक हफ्ते के बाद उनको याद आता है कि माला कहाँ रखी है, तो आप कभी निष्ठ हो पाएंगे? नहीं। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। मैं पहली बार जिंदगी में इस्कॉन मैंगलोर में, तो वहाँ मैं पूरे रात जग करके मैं मॉर्निंग प्रोग्राम किया, नॉट बिकॉज आई वाज एंथुसियास्टिक, बस हमको नींद आती ही नहीं थी रात में 2 बजे से पहले। तो मैं गया और मैंने देखा भाई ये क्या कर रहे हैं लोग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नामनिष्ठ प्रभु अरण्य भक्त वहाँ पे थे, तो वहाँ धार जप करते, उनका नाम भी है नामनिष्ठ, नामनिष्ठ, बहुत बढ़िया जप करते, बहुत बढ़िया। मतलब आई स्टिल हैव दैट संस्कार कि क्या जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण, कुछ बात नहीं, कुछ धुआं, हरे कृष्ण कृष्ण। तो मैं भी उनके संग लग करके हरे कृष्ण करके बहुत सोला वाला करने में एकदम दांत दर्द किया, ऐसे करके फिर मैं जाके सो गए, पूरा क्रैश करके 12 बजे उठा मैं। तो प्रभु जी जगाने आके, क्या हो गया, तुम बीमार हो गया? हमने कहा नहीं इट्स ओके, और कुछ खाने गया। What I was seeing कि जो निष्ठ लोग हैं, ब्रह्मचारी थे, बड़े भक्ति कर रहे थे, तो उनके संग जो व्यक्ति पहला लैंड किया, से ना हेलीकॉप्टर से लैंड करे वहाँ पे नीचे, he also becomes like that। और वहाँ सब ढीला डाला थे। एक भक्त, जब मैं आश्रम में था, मैं नाम नहीं रख रहा, वो पहले किसी और इस्कॉन में, किसी और ग्रुप में, मतलब ग्रुप नहीं, सम यात्रा,
वहाँ सब लोग ऐसे ही जप नहीं करते थे, तो क्या प्रभु हमको तो पता ही नहीं था ऐसे करना चाहिए। इट टुक हिम सम टाइम टू बिकम फिक्स्ड, बट ये संगत की बात है, सारा संगत का बात है। कोई अगर दारू में निष्ठ नहीं है तो संगत किए बिना आप दारू में निष्ठ हो ही नहीं सकते। किसी भी चीज़ में हमको संगति चाहिए होती। तो निष्ठ होने का क्या तरीका कोई पूछ ले तो एक ही बात है कि जो लोग निष्ठ हैं, जो लगे पड़े, उनकी संगत करने से हम भी निष्ठ हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। उन उपायों को भक्तों से सुनकर वे भी महेश्वर भगवान कृष्ण की उपासना करने में लग जाते हैं। वे भी उस संग के द्वारा क्रमशः उस उपाय को समझकर और उसका अनुष्ठान करके मृत्यु को पार कर जाते हैं। श्लोक याद आ रहा होगा, श्रुतेक्षित पथ। सुन लिए, पहले तो कई साल तक व्यक्ति को समझ नहीं आता ये हरे कृष्ण से इतना लाभ हो सकता है, ये हरे कृष्ण से भागवत से इतना लाभ हो सकता है, ऐसा हो सकता है। धीरे धीरे उसको अपने अनर्थ गायब होने लगते हैं। जैसे अब देखिए, हम लोग सुनते ही ना, भैया भौतिक जगत में कुछ नहीं रखा है, तो अब यहाँ किसी की हिम्मत है जो बोल दे कि नहीं कुछ रखा है, तो नहीं, यहाँ सब लोग हमारी पार्टी में, हाँ आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कोई देखो अभी तक कोई विरोध नहीं आया कि भौतिक जगत में कुछ रखा है कि नहीं रखा है, नहीं रखा है कुछ। लेकिन बाहर जैसे क्लास समाप्त हो गई, अरे कैसे नहीं रखा है, बहुत रखा है, सब कुछ रखा है, क्या और रखा है, हम और रखेंगे नॉट। तो कई साल तक व्यक्ति कन्विंस नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर उसको दिखने लगता है, अरे हाँ यार कुछ नहीं रखा है। भगवान जब कहते हैं अरे सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा, जरा थोड़ा सा दुख दो भाई, माया देवी जरा थोड़ा दुख देना, अरे हाँ क्लास में सही कह रहे थे, कुछ नहीं रखा है इसमें, आई विल सफ़र। और आपको हम रियलाइजेशन से बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति हमको आके बोले एक दिन, बहुत दुखी थे वो, प्रभु जी आप सही कह रहे थे, जगत में कुछ नहीं रखा है। उन्होंने कहा तो मैं तो ना कह रहा हूँ भगवान की बात है, भगवान गलत तो ना कह रहे हैं, दुखा ले वो शाश्वत। पहले लोगों को क्लिक नहीं करता है, ये लोग निराशावादी हैं, इनको सुख मिला नहीं, कुछ नौकरी नहीं मिली या कुछ ऐसा होगा, इस कारण से ये लोग दुखी है ना, लाइक दैट। तो यानी पहले सुनता है, फिर उसको जब वो भगवान की भक्ति करने लग जाता है सुन करके, तो अब जैसे जैसे अविद्या क्लियर होगी तो उसे दिखेगा भाई भक्ति करके ही मैं सुखी हूँ। जैसे एक सिंपल सी बात सोचिए, महाराज बड़ी अच्छी बात कहते हैं, हमारा मन भगवान की शरण लेने से घबराता है, मतलब वह कार्य करने से घबराता है जो कृष्ण को पसंद हो। आई वुड से हमेशा, कभी कभी देखो हो गया इतनी देर भक्ति कर ली, हमेशा तुम भक्ति करोगे यार? कुछ अपने सुख के बारे में सोचा है तुमने? ये मन की, इसे कहते हैं हृदय दौर्बल्यता। लेकिन आप समझ लीजिए, हम अब शास्त्रों से सुनते हैं, गुरु से सुन रहे हैं कि भाई मछली पानी के जैसे बाहर आई, उसका दुख वहीं से शुरू हो गया, है ना। हम लोग सुनते हैं वहां से, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंत कौंत कौंत्या न तेषु में। तो हाँ भाई गीता बिल्कुल सही है, लेकिन फिर व्यक्ति से प्रवृत्त होता है। लेकिन भक्ति करते करते अब उसको अनुभव होता है कि एवरी टाइम आई इंगेज इन एनी काइंड ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन आई बर्न माई सेल्फ। आप सभी लोग इस संघर्ष में होंगे कहीं ना कहीं, मतलब मैक्सिमम सेंस ग्रेटिफिकेशन, जीरो सेंस ग्रेटिफिकेशन। इट कैन बी एनी टॉक, आई एम नॉट एनी क्रॉस, कुछ बात भी आप कर रहे हैं भगवान के इतर, तो आप देखेंगे कि आई बर्न माई सेल्फ, आई ड्रेन माई सेल्फ। ऐसा एकदम आपको अनुभव होने लगता है, अरे तो सही कह रहे थे। देन वी अवॉइड दोज थिंग्स। समझना ना बात? तो दिखने जब लग जाएगा तो फिर भक्ति भी खुद और उत्साह से करेगा, तो क्रमशः का क्या मतलब है? ये एक दिन में व्यक्ति पार नहीं हो जाता। क्या तो आज मैं सुबह कुछ बोला था, हाँ श्रीधर महाराज कह रहे थे कि देखिए आप एक वॉर को जीतना है तो उस वॉर में बहुत सारी बैटल्स होती हैं, थोड़ी थोड़ी, तो जो आप पूरे वॉर को जीतने चक्कर मत पड़िए, वो तो है गोल, थोड़ा थोड़ा भी जीते तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझा पाया? मान लो कोई चाय में आसक्त है तो चाय छोड़ दी उसने, उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इज इट ओके भाई? जैसे मान लीजिए किसी ने शराब कभी पी नहीं तो उसके लिए कोई उपलब्धि नहीं कि शराब नहीं पी रहा, लेकिन जो कोई जीवन भर शराब पिया है उसने अगर छोड़ दी तो उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड रिजॉइस इन इट कि भाई ये काम हम कर पाए। अन्य से तुलना मत कीजिए, आपका जो अनर्थ था, मेरा जो अनर्थ था, उसमें हम थोड़ा आगे बढ़ पाए, वेरी गुड लाइक दैट। आई होप आई एम मेकिंग क्लियर। जैसे बहुत से भक्त लोग यहाँ आसानी से उठ जाते हैं। एक भक्त हमारे हैं, कहते हैं प्रभु जी बात करनी है। क्या बताइए सुबह कैसे उठेंगे? मैंने कहा इसमें क्या है, अब मैं क्या बताऊँ कैसे सुबह उठेंगे बताइए? जस्ट सिंपल नहीं, बट कुछ भक्तों के लिए मुश्किल हो सकता है। वॉट इज सिंपल फॉर यू मे बी डिफिकल्ट फॉर सम पर्सन। लेकिन अगर वो बंदा मान लो 12 बजे उठ रहा था तो अब वो अगर 9 बजे भी उठ के जब कर रहा है तो बहुत बड़ी उपलब्धि उसके लिए। ठीक है ना, ये चीज़ है। यहाँ भगवान की कथा को सुनने की महिमा का वर्णन किया गया है। तात्पर्य, यह श्लोक आधुनिक समाज पर, एक मिनट,
क्या महिमा है, बड़ी जबरदस्त बात है। इसमें ऐसा क्या कह दिया, यहां भगवान की कथा को सुनने की महिमा का वर्णन किया। क्या आप हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की बात सुनते आए हैं कि नहीं? अनादि कालों से इस जीवन में कितने लोगों की बात सुनी है, बड़े चाव से सुने हैं, लेकिन कभी कभी हम ये सुने कि ये सुन लेगा तो दोबारा जन्म नहीं लेगा। ये है भगवान की महिमा कि उनके बारे में कोई सुन ले। आपने वो प्रभु ड्रैगन फ्रूट के बारे में सुना है? आपने, मैं नाम ही भूल जाता हूँ का नाम प्रभु, हाँ, आद्य अवतार प्रभु। आपने ड्रैगन फ्रूट के बारे में सुना है? अरे अभी बोला तो ड्रैगन फ्रूट, तो आप समझ गए। जैसे आप ड्रैगन फ्रूट के बारे में बिल्कुल नहीं सुने हैं और जैसे ही सुनना शुरू किए और वो मृत्यु से पार कर दे, तो आप समझ रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की महिमा। जैसे ड्रैगन फ्रूट की महिमा नहीं, मतलब आई वांट टू गिव एन एग्जांपल। सुनना जैसे ही शुरू किया, आप मृत्यु से पार हो गए। कुछ मैं समझा पा रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हियरिंग, द ग्लोरीज ऑफ हियरिंग। जैसे सुनना शुरू किया, मतलब कुछ नहीं जान रहा है, केवल कृष्ण के बारे में सुनना शुरू किया, मृत्यु के पार हो जाएगा। और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा जन्म लेगा नहीं लेगा वो तो बात है, लेकिन जैसे ही सुनना शुरू किया वो मृत्यु के चंगुल से बाहर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इट्स नॉट कि आप जब मरेंगे उसके बाद जब नहीं मरेंगे तब पार होंगे। जिस दिन से सुनना शुरू किया उसी दिन से मृत्यु से पार है, ये मैं कहना चाहता हूं। अब इसके लिए 2-3-17 भागवतम को पढ़ लेना है, सुन लेना। जिस दिन से सुनना शुरू किया प्रामाणिक रूप से, उसी दिन से मृत्यु से पार है, लाइक दिस। और बाकी जो हम कुछ कार्य करते हैं वो हमको मृत्यु के थोड़ा और निकट लाते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती, समझे? ना भक्ति योग, ना कर्म योग, ना अष्टांग योग, तो भूल ही जाइए। अष्टांग योग का उद्देश्य बिल्कुल उल्टा, खूब पेट अच्छा स्ट्रांग कर लो ताकि और गुलाब जामुन खा सको। दिस कंप्लीटली अपोजिट प्रीचिंग की, और सेंस ग्रेटिफिकेशन कर सको। ये बिल्कुल अपोजिट प्रीचिंग है। और साथ साथ सांख्य के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते लोग, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो हम सभी लोग इसी कैटेगरी में आ रहे हैं कि जब हमको कुछ अपने से कुछ भी नहीं पता, भक्तों से सुन करके ही भगवान की भक्ति में आगे प्रवृत्त होते हैं, ये कहते हैं। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजेयवादी, अजेयवादी मतलब एग्नोस्टिक, मतलब भगवान हो ही नहीं सकता है, तथा लेकिन कारण नहीं बताने क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन वो हो नहीं सकता है। उन्होंने बैन लगा दिया है भगवान, क्योंकि आपका अस्तित्व नहीं हो सकता है। तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं होता। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा, कई बार दिया, IIT में एक लड़का था, वो कौन से वेदांत क्लब का कुछ कोऑर्डिनेटर था, वो सिगरेट पीते थे। तो हमने कहा भाई ये तो तमोगुण है, ये काहे का वेदांत है? तो कहते हैं ऐसे लिए इसने, हम इसको तमोगुण में नहीं मानते। तो हमने कहा यही तो आपका तमोगुण है कि आप गलत चीज़ ग्रहण कर रहे हो, है ना? प्राणायाम फ्रेश एयर में करता है और आपका प्राणायाम धुएं से हो रहा है। तो अब आप बताइए तमोगुण है कि नहीं? कि तो उसमें लिखा है कि मर जाओगे। ये भी सुना है कि सिगरेट पीने से एक बात नहीं, एक सिगरेट इज 1 मिनट लेस। 1 मिनट सिगरेट पीता है व्यक्ति तो 1 मिनट उसका जीवन कम हो जाता है। तब भी आप उसे कर रहे हो, तब भी आप सोचते हो वेदांत समझ में आ जाएगा आपको। तो इस तरह के लोग हैं जो अपने को दार्शनिक मानते हैं। प्रभुपाद कहते थे आर्म चेयर फिलोसोफर, वो ऐसे रॉकिंग चेयर बैठे हुए हैं, एक हाथ में वेदांत, एक हाथ में सिगरेट, वटेवर सिगार है। ऐसे वेदांत नहीं होते। जहां तक समान व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। ये क्या मतलब है? देखिए, जब व्यक्ति पुण्यात्मा होता है और उसे भगवान की बात का संपर्क मिलता है तो तुरंत वह स्वीकार कर लेता है। आप कभी ट्राई करना, हो सके तो आज ही ट्राई करना कि आप भगवान के बारे में किसी को बताएंगे, उसका पुण्य नहीं होगा तो वह स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। और आप कृपया उसके प्रति कोई नेगेटिव भावना मत रखिए। जैसे मान लीजिए कोई आपको कहे भाई मर्सिडीज ले लो, तो आप कहेंगे मर्सिडीज, अरे साइकिल के पैसे नहीं, मर्सिडीज चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, मर्सिडीज कैसे खरीदेंगे? तो बेचारा वो, मान लो स्वीकार भी कर लो कि भाई भक्ति अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको बस मतलब वो पहली बात तो बहुत से लोग स्वीकार ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं आता उनको। और उसके बाद रोज सुने, ये सब वो सब नहीं हो पाएगा। जैसे एक सिंपल सी बात मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था कि मर्सिडीज में कोई व्यक्ति घूम रहा है, नहीं, मर्सिडीज में कितने लोग घूमते हैं आपको? प्राय अगर भारत की बात करें, कहीं को मर्सिडीज में निकल जाते व्यक्ति से मुड़ते हैं, अरे ये कौन स्वीकार है? उसी प्रकार से जैसे आप मर्सिडीज में घूमने वाले व्यक्ति को देख के क्या अंदाजा लगाएंगे, भाई कम से कम करोड़ रुपए तो होगा ही उसके पास, ठीक? तो मर्सिडीज में क्या करोड़ रुपए का उसने चुपका रखे हैं? ये सब यहाँ करोड़ रुपए ना,
मर्सिडीज देख करके ही आप समझ गए कि इसके पास करोड़ों रुपए होंगे, एटलीस्ट 2-3 करोड़ तो होने चाहिए। मैं समझता हूँ 50 लाख 70 लाख की आती है कि नहीं, हाँ उस पर खर्चा भी आता है। तो अब वैसे ही जिसके पहले तो आप लोगों को हाथ में बीड बैग लिया देखते नहीं है, समझ आ गया। तो जिसके हाथ में आप बीड बैग देखें तो समझ लें कि उसने जन्मों में जन्मांतर में खूब पुण्य किया है, तब उसके पास आज बीड बैग धारण करने की क्षमता है। कोई विरोध? बस कठिनाई है कि हमको मर्सिडीज की वैल्यू पता है और जब की वैल्यू पता नहीं है। कोई गीता लेकर के पढ़ रहा है तो उसने बहुत पुण्य किया है, तब वह गीता पढ़ पा रहा है, जब कर रहा है इत्यादि। मैं फिर रिपीट करूंगा, मर्सिडीज वाले बहुत घूमते नहीं हैं और उनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने सुना है भगवती सिस्टमा कि मर्सिडीज वाले अपना विज्ञापन नहीं देते हैं, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता, मे भी देते हो, आई हैव नो आइडिया। या कोई और बड़ी कंपनी की कार वाले तो कहते हैं कि हम इसलिए नहीं देते कि जो लोग इसको खरीदने वाले हैं उनके पास विज्ञापन देखने का टाइम नहीं है, यार सो वेल्दी एंड बिजी कि इनके पास ना टाइम नहीं है। तो वस्तुतः जो भक्ति के लोग मतलब कह सकते हैं इच्छुक हैं, उनके पास बहुत पुण्य होता है और इसलिए वो आकर्षित होते जाएंगे। इसीलिए डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, ट्राई टू कैच इंटरेस्टेड पीपल। जिसके पास पैसे ही नहीं हैं पुण्य रूपी, वो क्या सुनेगा, वो सुनने की इच्छा ही नहीं करेगा। लेकिन भक्त लोग अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि सुनने का मौका दें। एक व्यक्ति हमको यूट्यूब पे कमेंट किए, दूसरों की नैया पार कराने के चक्कर में तुम्हारी नैया डूब जाएगी। खैर मैं इसको चैनल से हाइड कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल गलत सिद्धांत बोल रहे हैं। भगवान की भक्ति में आप जब दूसरों की मदद करते तो आपकी नैया सबसे पहले पार की जाती कि दूसरों की मदद कर रहा है। अब अच्छा खासा प्रवचन सुनने को मिल रहा तो वो कुछ अपना मतामत दे रहा है, तब देख ले उसके पास बेचारे के पास पुण्य है ही नहीं, वो सुनेगा ही नहीं। तो पुण्यात्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। आप कितनी सुंदर बात है, सुनने की इच्छा होने से भगवान हृदय में आ जाते हैं। लेकिन क्या श्लोक है बताओ, पुण्येर विना तो श्रवण इच्छा ना उत्पद्यते इति अर्थ। इतनी संस्कृत सब समझ गए कि जिसके पास पुण्य नहीं है वह कथा सुनने की इच्छा करेगा ही नहीं। तब क्या करें? अच्छा, सुनने की इच्छा नहीं है तो खाने की इच्छा भी नहीं है। खाने की इच्छा तो सबको होती है, तो प्रसाद खिलाइए। एक बहुत अच्छी बात है, मैं बोल दे रहा हूँ। परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे हैं कि एक भक्त ये देखता है कि हर जीवात्मा भगवान का सेवक है, पहले समझने का प्रयास कीजिए। तो वह ये देखता है कि कैसे मैं इसकी मदद कर सकता हूँ भगवान के और निकट जाने में। व्हाट सॉर्ट ऑफ हेल्प ही कैन एक्सेप्ट। जैसे कीड़े को तो हमने बताएंगे, ए गीता सब यहाँ में मच्छर घूम रहे हो भाई, तुमको समझ में आ रहा है कुछ गीता? वो समझ नहीं सकते, लेकिन इस गीता का वाइब्रेशन उनके पास हेल्प करेगा। या हरे कृष्ण मंत्र हम गा रहे थे उसको हेल्प करेगा, दैट मच। प्रभुपाद जी एम से शब्द है, भूल रहा हूँ मैं, एक एम से कोई सिटी रहा होगा वहाँ पे, साउथ अफ्रीका में कोई एम से सिटी है क्या? एनीहो, तो वहाँ पे वो गए और प्रभुपाद ने कहा इनके लिए फिलॉसफी नहीं है, संकीर्तन करो प्रसाद बांटो। तो वहाँ से उनकी प्रगति होगी। आपको देखना पड़ेगा वो व्यक्ति कितना ग्रहण कर सकता है वो कृष्ण का सेवक, लेकिन अभी उसके पास इतने पुण्य नहीं है कि वह भगवान की बात को समझ जाए। जैसे ये बच्चे हमारे सामने, अब इनको मैं शेक्सपियर के बारे में पढ़ाने लग जाऊँ तो ये क्या समझेंगे? टीचर भी देख रहा है ना कि उस सामने वाले की योग्यता क्या, उतना पढ़ाएगा। उसी प्रकार से अगर मान लीजिए कोई कथा में रुचि नहीं लिख पा रहा है तो उसकी बीमार की अवस्था, उसे आप प्रसाद दीजिए बस, और उससे कुछ जस्ट बी गुड टू देम, प्रसाद दीजिए और उम्मीद मत कीजिए कि जब करें ये करें, नहीं, लेट देम बी वेल विशर्स। वो पुण्य जब आगे फलीभूत होगा तो अपने आप उनकी कथा की इच्छा होने लग जाएगी। कृष्ण विल गाइड देम कि ये योग्य हो गया, ऐसे भक्तों की संगत दो, सुनेगा। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है, श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत, ये क्या हो रहा है, 2 बार क्यों आ गया? अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया था, क्योंकि यदि समान व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। प्रगति का बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है श्रद्धा का विकास। उसकी कोई श्रद्धा भगवान में नहीं होती, सुनता जाता है और भगवान की भक्ति में वह और श्रद्धा से युक्त होता है। श्रद्धा होगी तो भगवान की भक्ति करेगा। विशेषता चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने। अब इसका क्या फंडा है? देखिए, हम कुछ लोग को जानते हैं जो जप करते हैं लेकिन कथा में बिल्कुल नहीं आते। मतलब मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं,
तो मैं उनको हमेशा पूछता हूँ, जब हो रहा है हाँ 4 माला हम सुबह करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब ये पुण्य धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा तो अपने आप एक दिन उनकी कुछ व्यवस्था कुछ बनेगी, वह भगवान की कथा को भी सुनने लग जाएंगे और फिर वह स्पीड उनकी बढ़ जाएगी। इज इट ओके? अच्छा, दूसरे लोग होते हैं कि कथा सुनेंगे लेकिन जप नहीं करेंगे। तो अब मान लो कथा सुन रहा है तो सुनते 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 वहाँ भी उसका पुण्य बन रहा है, तो एक दिन में जप भी करने लग जाएगा। और कुछ लोग दोनों नहीं करते, खाली प्रसाद खाते हैं, तो वो भी कुछ आगे जाकर के भगवान की भक्ति करने लग जाएंगे। एवरी टाइम समवन अप्रिशिएट्स समथिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ अफेक्शन। अप्रिसिएशन मीन्स अफेक्शन, अप्रिसिएशन मीन्स अफेक्शन। भूल जाओ सारी बात, याद रखिए ये बात। अप्रिसिएशन मीन्स अफेक्शन। प्रसाद आपने बना के दिया, उसने अप्रिशिएट किया, बड़ा अच्छा बनाया। कैसे बनाया? उसने भगवान के प्रसाद को किया। आप कुछ नहीं गिन रहे हैं लेकिन भगवान उसको गिन रहे हैं। एप्रिसिएशन, अनुमोदन। आपने भगवान को भोग लगाया, प्रसाद है, वो प्रसाद करोड़ों करोड़ों पुण्य उसके पास लेके जा रहा है, आगे जाके जरूर भक्त बन जाएगा। उसे परेशान नहीं करना चाहिए, और दिस मच ओनली ही कैन एक्सेप्ट। इसलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए और इस तरह क्रम से प्रत्येक वस्तु समझने में समर्थ बनना चाहिए। तो आप कहेंगे सिद्ध पुरुष प्रभु जी कहाँ मिलेंगे? सिद्ध वही व्यक्ति है जो परंपरा में ज्ञान देता है, यही उसकी सिद्धि है। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधार्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दे। राम का नाम बड़ा न, भगवान राम का नाम बड़ा है कि कृष्ण का नाम बड़ा, उसके बाद मनोधर्म चालू। दुनिया के 30% लोग कृष्ण का नाम ठीक से नहीं बोल सकते। हमने कहा आप तो ठीक से बोल रहे हैं ना, तो आप बोलिए इसका क्या प्रमाण है कि 30% लोग कृष्ण का नाम नहीं बोल सकते? पहले तो ये पूछो कि क्या प्रश्न ये है, क्या दुनिया के बाकी 70% लोग भगवान का नाम बोल रहे हैं? इतना पॉपुलर भगवान जगत में हो गए हैं कि 70% लोग कृष्ण 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 बोल रहे हैं। अरे ऐसा बोल रहा तो वैकुंठ हो जाता। 1% भी नहीं बोल रहा है, कोई 1% भी नहीं बोल रहा है। तो ये एकदम मनोधर्म है कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा है, इसे एब्सोल्युटली नॉनसेंस। और अमेजिंग बात है कि ये व्यक्ति बोला, ये नाई था, तो इससे तो उम्मीद नहीं कर सकते कि शास्त्र पढ़ा है उसने। वो जो कहीं से सुन करके आया वो जाकर के बल 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 बनना शुरू कर दिया। ये है नुकसान। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। What is the mood of a servant? The mood of the servant is to please the master. Simple, is it not? आप कभी देखना, ज्ञान हमको तभी स्वीकार हुआ जब अमानित्व थे, अर्थात हम समझ रहे हैं, हम गुरु को सम्मान दे रहे हैं, उनकी बात को स्वीकार कर रहे हैं। एज सून एज यू से कि भाई हम इसकी बात नहीं मानते, हम उसे अधिक जानते हैं, हम कभी वह नहीं स्वीकार कर पाएंगे। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके और वह उससे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके उसके पद चिन्हों पर चल सके, तो उसे क्रमशः शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। क्लियर है? इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष, एक मिनट, यह क्यों कहते हैं कि यदि कोई इतना भाग्यवान हो सके? क्योंकि सभी लोगों को प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना या सुनने का मौका नहीं प्राप्त होता, ये बात कहते हैं। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है और यह सर्वथा उपयुक्त है। यद्यपि समान व्यक्ति तथाकथित दार्शनिकों की भांति प्राय समर्थ नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलती है। इस वेली मिस्टेक हुआ, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से इस भवसागर को पार करके भगवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। समझ गए? एग्जाम्पल है, प्रभुपाद जी कुछ फिलोसफर से उनसे पूछ रहे थे कि भगवान कौन है, तो ना बता पाए, तो वह सरस्वती को बुलाए, छोटी बच्ची को बोले भगवान कौन है, कहते हैं कृष्ण है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो क्या इसमें क्या गलती है? सही है। तो जो इस तरह से गुरु से सुन करके भगवान की भक्ति करता है तो उसको भगवान से सहायता मिलेगी, भगवान के पास वापस चला जाएगा। कोई और प्रश्न यहाँ पे है? नहीं, कोई प्रश्न तो है नहीं। श्लोक बड़ा क्लियर है, इसलिए प्रयास हमें करना चाहिए कि एक भी दिन हमारी कथा के बिना नहीं जाना चाहिए। इट ऑलवेज इनहांसेस आवर फेथ। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।